तो पहले आप वहाँ से आएँ। डे फर्स्ट में आप रावलाकोट शहर में पंजोसा में टोली पिर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आप नाइट स्टे करें, टोली पिर पंजोसा करवा के नेक्स्ट डे आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे चेक इन करें। यहाँ पे चेक इन करके आप गंगा चोटी जाएँ, और गर्मियों के अंदर जहाँ पे गंगा चोटी में हमें गाड़ी में उतारा, उसके बाद आप तकरीबन कोई 1 घंटे की मज़ीद हाइक कर सकते हैं। आगे कलमा चोटी घूम फिर सकते हैं। क्लाइंट को खुला छोड़ दें, घना सब्ज़ा होता है, मखमल जैसी घास होती है कि अपने इंजॉय करें, बैठे टाइम स्पेंड करें, तो वापस आ सकते हैं। और अगर हम रावलाकोट को निकाल देते हैं, दैन फिर क्या है, जैसे हम अभी आए पहले दिन आए, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, अच्छा टाइम होता है कि आप आके अगर दिन 10-11 बजे यहाँ पहुँचते रेस्ट वगैरह करके भी उन्हें, और यहाँ पे आपने पहले दिन बोन फायर करवा लेना है, क्योंकि बोन फायर के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है, बोन फायर के लिए आइडियल जगह यही है। तो यहाँ पे नाइट स्टे कर, अगले दिन से उतर के यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद एक जगह आ जाती है जलजाल झील। जलजाल झील 2005 में बनी थी। बेसिकली हुआ क्या था कि ये सारा एरिया डैमेज हुआ था 2005 के ज़लज़ले के अंदर, और जलजाल झील वाली जगह पे एक पहाड़, पूरा पहाड़ सिरक गया, तो उसमें 3 गांव ज़मीन बुर्द हो गया था, और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 700 से 1000 बंदा उसमें दफन है उस झील के अंदर, उस झील के अंदर, और तकरीबन कोई 300 फीट 500 फीट उसकी डेप्थ है। तो उसके अंदर अभी ये कि वहाँ एक उसकी ख़ास बात है, खूबसूरती तो उसमें बहुत है, लेकिन एक हैबत तारी होती है इंसान को। उस झील में आप जाएंगे ना तो आपको पुरसरार और एक खामोशी और एक ना खौफ आता है। अलबत्ता खूबसूरत है। जैसे अताबाद का झील पानी आपको ब्लू मिलता है, तो उसका पानी आपको ग्रीन मिलता है, ग्रीनिश वाटर। तो वहाँ पे बोट भी है, बोटिंग भी आप कर सकते हैं, गहराई की वजह से वो। लेकिन एक मसला है कि थोड़े सेफ्टी के हवाले से वहाँ पे लाइफ जैकेट्स थोड़ी कम है। अब पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब उन्होंने रख ली है। तो पहले ये होता था कि आधा घंटा ट्रैक करके आपको जाना पड़ता, उतरते वक्त कोई मसला नहीं, वापस आते हुए लगभग यानी अम्ब्रेला वाटरफॉल सेम वही बात। लेकिन अभी उन्होंने जीप ट्रैक बना रहे थे, बता रहे हैं कि बना दिए, लेकिन जीपें ना पहले कॉल करके बुलानी पड़ती है, हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, वो कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि क्लाइंट ऊपर से देखता है ये ठीक चले जाएं, लेकिन जलजाल में जब नीचे आप उतरते हैं उसका व्यू बहुत खूबसूरत है। बहरहाल वक्त की किल्लत की वजह से कल हम ऊपर से देखेंगे। जलजाल झील से हार्डली 2 किलोमीटर के फासले पे आगे चिकार का टाउन आ जाता है, इंतहाई खूबसूरत टाउन है। इसी तरह सब्जे में घिरा हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो उसमें चिकार के अंदर एजे के गेस्ट हाउस भी है, काफ़ी खूबसूरत है, और एक बहुत ही प्यारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट रिजॉर्ट है, हिल व्यू रिजॉर्ट। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है, और अक्सर अगर हम सोचते हैं अगर वही रिजॉर्ट नारायण में होता तो डेफिनेटली उसका कमरा 10,000 से कम नहीं होना। कुदरती स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, स्विमिंग पूल में नेचुरल चश्मों का पानी आके गुजर के आगे नदी में चला जाता है, छोटी सी नदी सामने से जाती है। और हमारे दोस्त हैं हुसैन भाई, हाईलैंड रिजॉर्ट केरन वाले, उनका वहाँ भी है हाईलैंड सेटअप, 3 सेटअप है। तो मैंने पिछले साल न्यू ईयर पे मैंने और नकीब भाई ने वहाँ पे न्यू ईयर नाइट हमने स्पेंड की थी, काफ़ी गैदरिंग थी हमारे साथ। वहाँ पे स्टे था हिल व्यू में हमारा। हिल व्यू चिकार में आप स्टे कर सकते हैं, और स्पेशली वो फैमिली जो कराची की फैमिलीज हैं, वो उनको अब यहाँ लें बहुत हैप्पी होते हैं, जिनको सुकून चाहिए, रिलैक्स चाहिए, भाग दौड़ नहीं चाहिए, मतलब खामोशी खामोशी। फिर वहाँ से अब निकलेंगे चिकार से, नीचे आ जाएंगे मेन श्रीनगर रोड के ऊपर। मेन श्रीनगर रोड है, बड़ा रोड है, आगे जो जाके वागे की तरह उसका बॉर्डर आता है, चुकोठी सेक्टर, चुकोठी बॉर्डर। चुकोठी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले चिनारी का टाउन आ जाता है। कल वहाँ हम जाएंगे चिनारी में, जाके चिनारी बाज़ार है, चिनारी के अंदर भी एजे के वालों का गेस्ट हाउस है, मतलब कि एजे के डिपार्टमेंट ने गेस्ट हाउस तो उनके बनाए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है कि बाज़ार में गाड़ी लगाने से पहले वहाँ से हार्डली तकरीबन कोई 700-800 मीटर आगे बाज़ार से एक जसकोल वाटरफॉल आती है, वो भी 300 वाटर, लेकिन छम वाटरफॉल इतनी खूबसूरत है कि वो देखने के बाद उसको देखने को दिल ही नहीं करता, लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। बेहतर ये है कि जसकोल पे जाके गाड़ी लगाएं, वहाँ पे वॉशरूम है वो भी यूज़ कर लें, और जीप वाले को भले कि 100-200 से ज़्यादा दें, लेकिन उसे भी वहाँ से पिक कर लें। हम भी कल ऐसे करें। उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे तो जाएंगे छम गाँव के अंदर। छम बेसिकली छम है, तो छम वाटरफॉल है और छम गाँव है। छम गाँव का मिनी तौबट आप कह सकते हैं, मिनी तौबट है, क्योंकि उसमें तौबट में तो बड़ा रिवर आ रहा होता है, उसमें नदी आती है, वो भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से आती है, मकबूजा कश्मीर से नदी है। वो नदी आ रही है, उसके किनारों के ऊपर लकड़ी के घर हैं छोटे छोटे तौबट की तरह, बड़ा खूबसूरत, मतलब गाँव खूबसूरत है। वहाँ से आके पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की तकरीबन आसान एक्सेस वाली सबसे बड़ी वाटरफॉल 300 फीट का फॉल है। आप खुद देखिएगा, मंठूका और खामिश से वो बड़ी है। तो उसकी मज़े की बात है कि आप उसके नीचे नहीं जा सकते, नीचे आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी हैवी है। अलबत्ता उससे अगर यहाँ आप
फिर गिर रही है, तो इतने फासले पे भी तकरीबन 100 फुट दूर खड़े होकर भी आप मुकम्मल नहाएंगे उसकी फुहार के साथ। अच्छा। और बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो वो करके वहाँ से आप वापस आते हैं। इस एरिया में आप, मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते का ट्रिप भी हो सकता है। वहाँ से वापस आए, फिर वापस आते हैं तो हटियाँ बाला टाउन आता है। वहाँ से अगर मुजफ्फराबाद से आते हैं तो पहले आ जाता है, यहाँ से बाद में आएगा। हटियाँ बाला से लेफ्ट हैंड पे रोड निकलेगा, वो निकल के जाता है जी आगे लीपा वैली की तरफ। लीपा वैली जाते हुए एक छोटा सा टाउन आता है रशियाँ। रशियाँ तक पहले रोड था, आगे तक बन गए। रशियाँ से पहले ऊपर मुकम्मल चढ़ाई ही चढ़ते जाना है, स्टेप चढ़ाई। चढ़ाई में आके ऊपर एक टॉप आ जाएगा, जैसे बाबूसर टॉप है उसे एक दौखन टॉप, दौखन पास भी कहते हैं, जहाँ आगे क्रॉसिंग हो रही है। दौखन पास की अपनी हाइट तकरीबन 11,000 फीट है, और 11,000 फीट की हाइट 10 या 11,000 बाबू से टॉप भी है। हाँ, और इंतहाई ठंडा मौसम होता है। मतलब कि गर्मियों में आजकल एक और मसला हो रहा है कि पिछले कई सालों में आपने नोट किया होगा कि नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो इलाके जो पहले ठंडे होते थे अब ठंडे नहीं है। मुझे याद है कि बालाकोट में भी अच्छा खासा मौसम होता था, बहुत गर्मी हो गई है। कलाम के अंदर आप रात के वक्त भी गर्मियों में आप कंबल नहीं ले सकते, मतलब इतनी गर्मी हो गई है। और इसी तरह नारान अभी भी बचा हुआ है, लेकिन नारान में भी वो ठंड नहीं होती जो पहले होती थी। इसलिए क्लाइंट समटाइम ये भी कहते हैं ठंडी जगहों पे ले लें, तो ये जगह अभी भी ठंडी है। दौखन भी दबा के ठंडी। दौखन ग्लोबल वार्मिंग से। हाँ, दौखन से जब थोड़ा सा आप लीपा वैली जाते हैं मजीद आगे, तो सबसे पहले एक जगह आती है शेड़ गली। शेरा गली भी कहते हैं, शेड़ गली भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत है, इंतहाई डेंस फॉरेस्ट है उसका। नाम में नहीं याद आ गया। अच्छा जी, कंटिन्यू करें। तो वहाँ से फिर आगे नीचे उतरते हैं, और रोड इसी तरह शीशे जैसा बना हुआ है। ये कश्मीर में ये काम है कि रोड माशाल्लाह सारे बन गए, लेकिन मोड़ बहुत है। हमने भी गलती कर ली थी कि हमें कश्मीर, उन्होंने कहा कि आप ना कोस्टर ले जाएं। अब यहाँ की कोस्टर होती है छोटी 19 सीटर, वो कोस्टर होती है थोड़ी सी, उसको अल्टर भी ऊंची भी होती है। तो हम 4 सी कोस्टर लेके चले गए। मूसा में 3 होना थी। ड्राइवर था बड़ा, कुछ 60 साल का पुराना बाबा मंजा हुआ। उतर तो हम गए, वापसी उसने कहा जी कि रिस्क है। फिर ये था, गाड़ी तो लेके जानी थी, तो फिर हमने ये किया कि गाड़ी में कुछ 5-6 बंदे बिठाए, बाकी फिर पीछे जीप थी, और ख़ाली करके तो खैर शूटर ही ना वो लेके चले गए। अलबत्ता बड़ी जाने को ग्रैंड के ऊपर ईजिली चली जाती लीपा, लेकिन थोड़ा रिस्क है। तो बेहतर ये है कि आप दौखान में वहाँ से ही आप गाड़ी खड़ी करें, जीप मंगवा लें, जीप से 2 तरफा किराया तय करें। और लीपा वैली की जो सबसे मज़ेदार बात है, लीपा वैली एक छुपी हुई जन्नत है। लीपा वैली में आज भी आपको ना मकबूजा कश्मीर का कल्चर मिलता है। अच्छा। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ इस तरह है कि घर भी समटाइम आपस में आमने सामने ही है। मतलब कि बॉर्डर इस तरह नहीं है कि केरल में सामने वो बरली तरफ है, बिल्कुल मिक्स ही, मतलब कि सब दरिया नहीं है, दरख्तों की निशानी है, बस मिक्स ही है। डंडी डुंडी लगा लेते हैं, मिलाते हैं रिश्तेदारों को। पहले होता था 1992 तक, 1992 तक दरबार बाबा मिठा सरकार पे ना कब्र की दूसरी तरफ पे वो आ जाते थे, एक जाली लगी होती। बजरंगी भाईजान मूवी में जो कवाली दिखाई, एग्जैक्टली वही वाला उन्होंने लीपा वाला वो सीन था, वो वाला लीपा जगह ही वही है। तो वो जगह जी लीपा के अंदर अभी गेस्ट हाउस होटल्स की कमी है, लेकिन जो बंदा चाहता है ना यार आर्टिफिशियल ना हो, लकड़ी के दियार के बने छोटे छोटे हट्स हैं वहाँ पे बड़े मज़ेदार। और एक छोटी नदी आती है, उसे कहते हैं काजी नाग स्ट्रीम। छोटी सी नदी, मतलब रिवर नहीं है, नदी है जिसके अंदर आप पाँव भी भिगो के बैठ सकते हैं। उसका भी अपना एक मज़ा होता है। 5 चक्कियाँ चल रही होती हैं पूरी वैली में, 5 चक्कियाँ चल रही हैं, और चक्कियाँ उनसे वो बड़ा खूबसूरत सीन है। और राइस फील्ड नोकोस साइड से उसकी पूरी दुनिया मशहूर है। आप बैठते हैं तो चावलों की फसल वहाँ पे होती है, उसकी वजह से इंतहाई ग्रीन व्यू मिलता है। तो वो आप कर सकते हैं। वो करने के बाद वहाँ से फिर आप निकलें, और उससे एक वहाँ पे 12,000 पहाड़ है। वो 12,000 पहाड़ जो ना वो भी इसी तरह की मेडो है, लेकिन बहुत हाइट पे। वो करके वहाँ से, और लीपा वैली एक्चुअल पता है कहाँ पे? लीपा वैली चिल्हाना टेटवाल, हम गुजर नीलम वैली जाते हैं ना, चिल्हाना उसके बिल्कुल सामने है। लेकिन उसका जो असल रास्ता 1971 में इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बाद में खैर वापस नहीं किया ना, हमारे नंबर 1 की लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद ये था कि वहाँ से हम वापस आते हैं, वापस आके मुजफ्फराबाद आ जाए। मुजफ्फराबाद में फिर हम क्लाइंट को पीर चनासी करवा सकते हैं। और अगर क्लाइंट की जेब इजाज़त देती है, टूर की हैप्पी एंडिंग ऐसे हो सकती है कि आप पीसी जाएं, पीसी में जाके उसकी 2,000-2,500 की वो हाई टी लें, और हाई टी लेके उसके बाद करो करी, कितना मज़ेदार ट्रिप हो जाएगा। तो ये 4-5 दिन का ट्रिप बनता है। इधर नून बंगला, वहाँ भी है गेस्ट हाउस, वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये इस एरिया में, और अगर 3 दिन का करना है तो जो अटर्नी हम ये वाली कर रहे हैं एज इज, अब ये कर सकते हैं। और वैसे हमने जो अभी अगस्त में करवाई थी वो ये की थी
कि हम लाहौर से निकले, सुबह हमने आके मुजफ्फराबाद में बेहतरीन सा नाश्ता किया। पहले हमने छम वाटरफॉल की, छम वाटरफॉल करने के बाद हम चले गए लीपा। रात तक हम शाम तकरीबन मगरब तक हम लीपा पहुंच गए। लीपा में नाइट स्टे किया। अगले दिन लीपा सारी देख के तो हम शाम तक यहाँ आ गए, यहाँ पे नाइट स्टे किया। अगले दिन सुबह गंगा चोटी वगैरह करके 1-2 बजे निकले तो रात 12 बजे तक लाहौर। ये भी ठीक है, ये ठीक है। ये बाइक के लिए क्लैपिंग हो जाए। और यूसुफ भाई अपना शरबत बनाना चले। बैठे बैठे पूरा